प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान, कक्षा 12 गणित, प्रश्नावली 6.5, लेक्चर नंबर 7, पार्ट 4, प्रश्न 10 से प्रारंभ करेंगे। और प्रश्न 10 से पहले के क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर यानी 5-6 में दे चुके हैं और उनको पार्ट बाय पार्ट मैंने डाल दिए हैं। आप देखते चलिए। तो देखिए कितनी विधि विधान से इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, और आप देखिए तो धैर्य से आप इसको नोट डाउन जरूर करते नोट करते रहिए इनके लिए। और नोट नहीं करोगे तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। बस वीडियो तो चलते रहते, हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, तो हर तरीके की वीडियो हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप नोट कॉपी पर नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मौखिक कब तक याद करोगे। तो दिया अंतराल 1,3 में क्लोज इंटरवल है। कैसा क्लोज इंटरवल? बड़ा अंतराल है, यानी बंद अंतराल है। हिंदी में बंद अंतराल, इंग्लिश में क्लोज इंटरवल। 2x³ - 4x + के 107 का महत्तम मान, यानी निरपेक्ष महत्तम मान पूछा। क्यों भैया? इसकी मैं पहचान बता दूं। पहचान कैसे? आपने कह दिया निरपेक्ष महत्तम मान पूछ रहा है, तो मैं बताऊं जहां क्लोज इंटरवल मिले, क्लोज इंटरवल मिले, वहाँ पर निरपेक्ष महत्तम मान पूछता है। और ओपन इंटरवल मिले तो वहाँ पर केवल स्थानीय न्यूनतम या स्थानीय उच्चतम मान पूछता है। अगर आपको ओपन इंटरवल मिले, ठीक है, छोटा वाला ब्रैकेट, तब स्थानीय लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, स्थानीय महत्तम या स्थानीय उच्चतम, ठीक, मान पूछता है। याद रखना, एक क्लोज इंटरवल ही आपकी पहचान करवा रहा है कि भैया क्लोज। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ रहे हो। जब तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो दिया है f(x) बराबर कितना दिया है इन्होंने, 2x³ - के 24x + के 107, ठीक। और उसने अंतराल भी दे दिया 1 से 3 में, क्लोज इंटरवल में 1 से 3 में। और अंतराल कितना दिया है तो इसमें लिख दे। सबसे पहले f' लिखें। f' बराबर 3 दूनी 6x² - के 24, ठीक है। तो अब आप शुरुआत करिए इसके लिए। अब हम क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करेंगे? क्रांतिक बिंदुओं के लिए f' बराबर 0, तो लिखेंगे f' बराबर 0, 6x² - के 24 बराबर 0, x² में 6 चौक 24 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x - 2 x + 2 बराबर 0, तो x के मान आएंगे 2, -2। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब अंतराल में कंडीशन लगी है। इसमें क्या लगी है? एक कंडीशन लगी है, यहाँ पर है कंडीशन लगी है। क्या कंडीशन लगी है? कि इसने कंडीशन लगा दी अंतराल 1 से 3 में, जो x बिलोंग्स टू कितने में करेगा? 1 से 3 में। 1 से 3 में कंडीशन जो लगी है, मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जो कंडीशन लगी है। तो उसने लगा दिया अंतराल कितना? 1 से 3 में होना चाहिए। तो x के मान कितने हो जाएंगे? x के मान, एक तो इसमें अब संख्या रेखा बना के देख लो, तो यहाँ से 1 से 3 तो केवल 2 फंस रहा है। कितना फंसता है? 2 फंसता है, ठीक। तो x के मान कितना हो जाए? 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब इसमें अब हम निरपेक्ष मान के लिए निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष मान लेंगे। अब x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर 1, तब f(1) बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 की पावर 3 - के 24 × 1 + 107, तो f1 पर कितना मान इसका आएगा भैया?
75 आएगा। कितना आएगा इसका? 75 माइनस सॉल्व करोगे। ठीक है, अब x बराबर किस पर 2 पर। यहाँ लिख दें स्थानीय, यानी क्या लिखे हैं इसके लिए, निरपेक्ष उच्चतम मान। यहाँ पर लिखना चाहिए निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, ये कंडीशन है। x बराबर 2 पर करो, x बराबर 2 पर करोगे तो क्या हो जाएगा, f2 बराबर, तो 2 का होल क्यूब माइनस के 24 गुणा 2 प्लस के 107, इसका मान कितना निकल के आएगा, 85। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए आप, दिखाई दे रहा है। अब देखो x बराबर किस पर करेंगे, x बराबर 3 पर, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा है, दोनों लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये ऐसा पूछ रहा था, 1 बराबर x बराबर 3, इनके सारे बीच के मान स्वयं जी लिया जाएगा। तो f3 बराबर हो जाएगा 3 का होल क्यूब माइनस के 24 प्लस के 107, तो इसका मान कितना आएगा, 89 सॉल्व करके आएगा। ठीक है, अतः कितना हुआ इसका, निरपेक्ष पूछ क्या रहा था इसमें, प्रश्न की भाषा ढूंढो। कह रहा था महत्तम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान पूछ रहा है। अतः इसका किस पर आया सबसे ज़्यादा मान, 3 पर। x बराबर 3 पर निरपेक्ष महत्तम मान कितना होगा, महत्तम मान 89 है। ठीक, कितना है, 89 है। याद रखो, उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब उसने एक कंडीशन और लगाई, यहाँ पर देखिए आप, अंतराल -3 से -1 में, अंतराल -3 से में। अब दिया इसने अंतराल कितना दिया है, अंतराल -3 -1। ठीक, तो x के मान कितने हो जाएंगे, x के मान इस पर हो जाएंगे, x के मान यहाँ पर कितना आया, 1 2 3 आया। ठीक है, तो इसमें माइनस, तो x के मान कितने निकल के आए हैं, हाँ, तो एक तो इसका जे लिया जाएगा, माइनस वाला लिया जाएगा। ठीक है, इस पर नहीं लिया गया क्योंकि इसमें प्लस पूछा था, तो x बराबर हो जाएगा -2 -1 -3। तो हम एक संख्या रेखा बना रहे हैं, तो यहाँ पर -3, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1। ठीक, तो जे आपके मान लिए जाएंगे। अब लिखेंगे निरपेक्ष मान के लिए, निरपेक्ष महत्तम मान के लिए x बराबर -3 पर, तो क्या हो जाएगा, f-3 बराबर हो जाएगा, तो 2 -3 का होल क्यूब माइनस के 24 गुणा -3 और प्लस 107, तो इसका कितना सॉल्व होके मान आएगा, x बराबर -3 पर आएगा 125। ठीक, याद कर लेना, इसे सॉल्व कर लेना उसमें रफ में। अब x बराबर -2 पर, तो f-2, तो 2 -2 का होल क्यूब माइनस के 24 माइनस के 2 और प्लस का 107, तो इसका कितना सॉल्व होके आया, इसका 139। x बराबर -1 पर, तो हो जाएगा f-1 बराबर 2 -1 का होल क्यूब माइनस के 24 गुणा माइनस का 1 प्लस के 107, तो इस पर कितना आया, इसका 129। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, अंतराल में निरपेक्ष महत्तम मान चाहिए, तो लिखोगे सबसे ज़्यादा मान कौन सा आया, ये आया। ठीक है, अंतराल -3 से 1 में, -1 में, -3 से -1 में f(x) का निरपेक्ष महत्तम मान कितना है, 129
39। ठीक, उम्मीद है ये आपको बात समझ में आई होगी। और किस पर है? x बराबर -2 पर है। ठीक, x बराबर -2 पर। बस यहीं पर ये कहानी ये समझ में आई होगी आपके लिए। अच्छा सवाल था, कोई कठिन ज़्यादा नहीं था। देख लीजिए एक ही झलक में, और कोशिश करता हूँ कि भाई आपको अच्छा से अच्छा समझ में आ जाए। ठीक, कोई डाउट हो तो हमें व्हाट्सअप नंबर 11 देखिए। f(x) बराबर यानी दिया अंतराल 0 से 2 में x बराबर इतने पर और उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात करना, तो a बराबर हमको ज्ञात करना है। और क्लोज इंटरवल दिया है तो हमने बता दिया था निरपेक्ष उच्चतम मान, उच्चतम या निम्नतम मान। तो यहाँ पूछा है महत्तम और उच्चतम। ठीक है, और ये चीज़ आपके लिए तो सबसे पहले f' करोगे। f' बराबर क्या हो जाएगा? 4x घात 3 124x प्लस के a। उसने एक बात कही है कि 0 से 2 में x बराबर 1 पर महत्तम मान यानी उच्चतम मान प्राप्त करता, तो क्या f' बराबर पहले तो 0 होना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा महत्तम मान कृपया प्राप्त करता है f'1 पर 0, f'1 बराबर 0। ये दिया है, क्या है? दिया है। तो क्या करेंगे? f'1 तो f'1 बराबर 0 दे दिया, तो इसमें मान रख दिए। f'1 बराबर हो के इतना जाएगा, f'1 बराबर 4 1 का होल क्यूब माइनस के 124 1 प्लस के a। फिर अब इसके बराबर 0 दिया, 4 प्लस माइनस के 124 और प्लस के a बराबर 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 120 प्लस के a बराबर 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 120। यही आपसे पूछ रहा था, छोटा सवाल था, क्योंकि उसने निरपेक्ष महत्तम मान उच्चतम मान की बात की है। तो बात समझ लीजिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे? f'(x), और वो कहता है कि f'1 में हमें कैसा मान मिलता है? निरपेक्ष उच्चतम मान प्राप्त होता है। निरपेक्ष उच्चतम मान प्राप्त होता है। तब क्या करेंगे? तो f'1 बराबर 0, तो a का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सवाल छोटा था, 1 नंबर मिलेगा आपके लिए। अब देखिए इस सवाल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से देखिए इसके लिए। और क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है और मेहनत से इसे हल करिए। याद रखना इसके लिए दिया है f'(x) निकालेंगे। सबसे पहले f'(x) बराबर x क्या हो जाएगा? 1 और sin 2x का cos 2x फिर 2। फिर हम क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे? क्रांतिक बिंदु के लिए f'(x) बराबर 0, तो f'(x) बराबर 0 करो तो 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 cos 2x बराबर -1, तो cos 2x बराबर -1/2। अब देखो -1/2 किसका मान होता है? यहीं पर थोड़ी कहानी हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। 0 से और यहाँ पाई, तो यहाँ होता π/2, यहाँ होता पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ पर होता 2π, और अंतराल उसने 0 से 2π दे दिया है। ठीक है, तो उम्मीद रखें जो पहले राउंड लेंगे तो इसमें से चलते चलते यहाँ तक आएंगे तो इसमें लिखेंगे π - थीटा, और जब इसमें आएंगे तो होगा π + थीटा। ठीक, और इसमें जब आएंगे तो 2π - थीटा पहले अंतराल में। माने पहला चक्कर जब पूरा मारेंगे तो इस क्रम का होगा। दूसरे चक्कर में जब चलेंगे, अब वो भी हम थोड़ा टाइम लगेगा, भले ही हमें इस सवाल को कुछ और टाइम लग जाए,
फिर ऐसे करके आएगा जो हो जाएगा 2 पाई। ठीक, अब 2 पाई से यहाँ चलना उसने शुरुआत किया है, यहाँ से शुरुआत फिर कर दिया है, तो इसमें जब चलेगा तो 3 पाई हो जाएगा, 2 और 1 पाई और चल गया, ये पूरा पाई तो हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 3 पाई माइनस थीटा, और इसमें क्या लिखेंगे भैया 3 पाई प्लस थीटा। इसमें क्या लिखेंगे 2 2 कितने हो गए 4, तो 4 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर जब कूद के आ पाया पूरा राउंड लिया तो 4 पाई हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4 पाई। इसी प्रकार एक और राउंड लगवा दें इसके लिए। तो जब यहाँ से चलेगा, तो यहाँ से जब चलेगा तो कितना राउंड लेगा, तो यहाँ 4 1 पाई और हो गया, 3 1 4 पाई, तो 4 पाई माइनस थीटा। इसमें जब राउंड मारेगा तो 4 पाई प्लस थीटा। इसमें जब राउंड मारेगा तो हो जाएगा 4 2 6, 6 पाई माइनस थीटा। तो इस क्रम को विशेष ध्यान रखें, हमें यही दिया गया है तो तब हम निकाल पाएंगे। कोस किस किस में, कोस जो होता है किस किस में नेगेटिव होता है, किस किस में पॉजिटिव होता है। यहाँ कोस की कहानी है, किसकी है कोस की। तो यहाँ नेगेटिव होता है कोस बाई और यहाँ नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर पहले राउंड में हो चुका है, तो पहले राउंड में यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, दूसरे राउंड में यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। कौन भैया कोस, याद रखना, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मैंने बड़ा ही कोशिश करके इसके लिए ग्राफ द्वारा एग्जाम्पल द्वारा मैं बता रहा हूँ। कोस कहाँ कहाँ, पहले राउंड में से यहाँ तक हो जाएगा नेगेटिव, प्लस इसमें होता है, इसमें होता है, पहले और दूसरे में, पहले चौथे में प्लस होता है कोस, और यहाँ दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है। फिर अगला राउंड जब लेगा तो फिर दूसरे और चौथे तीसरे में नेगेटिव होगा। तो इसी क्रम में हम चलते हैं। देखो कोशिश मैंने की है पूरी समझने की। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया है, क्या हो जाएगा कोस, इसका जो मान आएगा, अब मानों के लिए पहला द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा, कॉस 2x बराबर हो जाएगा कॉस कौन सा राउंड, तो इसका मान निकालेंगे, ये आ जाएगा कॉस 3 पाई माइनस किसका मान होता है पाई बाई 3। ठीक, कॉस 180 नहीं पाई माइनस लगाओगे, पाई माइनस तब आएगा कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा पाई माइनस के पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा कोस से कोस, तो x बराबर हो जाएगा, तो ये आपका आया कितना 3 1 2 पाई बाई 3, तो यहाँ 2x बराबर 2 पाई बाई 3, तो x कट गया, क्या आ गया x बराबर पाई बाई 3, एक मान मिल पाया। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ चतुर्थांश में तो क्या करेंगे, कॉस 2x बराबर और कॉस पाई प्लस पाई बटे 3, यहाँ निगेटिव होता है, देखो पहले राउंड की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे बोलते हैं, इसमें होता है, देखो जी यहाँ पर पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस कैंसिल कर दो, 2x बराबर 3 1 4 पाई बटे 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 2 पाई बटे 3। ये तो हो गया आपका पहले राउंड में, पहले चक्र में। अब लिखेंगे दोबारा पुनः, अब आएंगे कहाँ पर 3 पाई बाई थीटा कॉस 2x, तो कॉस 3 पाई माइनस थीटा, ओहो कॉस लिखो कॉस 3 पाई माइनस थीटा, तो कॉस 2x बराबर हो जाएगा कॉस 3 पाई माइनस के पाई बटे 3, तो कैंसिल, तो ये इसमें क्या आ जाएगा x बराबर आएगा 3 3 9 9 में से 1 गए 8 पाई बटे 3, तो 2 दूनी यानी 2x बराबर 8 पाई बटे 3, 2 दूनी 2 चौक 8, तो 4 पाई बटे 3। अब इसमें आ जाइए 3 पाई प्लस थीटा, तो कॉस 2x बराबर क्या हो जाएगा कॉस
3 पाई प्लस पाई बटे 3, तो इसका जो मान आएगा 2x 3 3 9 1 10 पाई बटे 3, अर्थात x बराबर आ जाएगा 5 पाई बटे 3। तो यहाँ पर आपके लिए मान मिले हैं। कोशिश कीजिए इस चीज़ को समझ लीजिए। पुनः किसमें? सेकंड में और चतुर्थ में। ठीक, अब जो कॉस के मान जो मिले हैं हमको, x के मान कितने मिले हैं? तो हमारा अंतराल दिया है, अंतराल जो दिया कितना दिया है? अंतराल दिया है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो x बराबर जो मान कौन से आ जाएंगे? एक तो आपका आएगा 0, और इसमें इसके बीच में कौन कौन से फंस रहे हैं? पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, यानी विषम गुणज आ रहा है। क्या आ रहा है? कोस के लिए विषम गुणज, यानी कहने का मतलब है अर्थात 2n पाई बटे 3 का गुणज। ठीक, x के ये मान मिल पाए, और कामा 2 पाई भी है आपका, 2 पाई तो बीच में आ जाए, इसके शुरू और लास्ट इसके बीच के मान ये मिल गए। अब निकालेंगे हम कोशिश करके इस चीज़ के लिए, अब हम बारी बारी से निरपेक्ष मान निकालेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे x बराबर 0 पर निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, निरपेक्ष उच्चतम मान के लिए। तो सबसे पहले F0 में क्या आ जाएगा भाई? बताओ भाई। F0 यानी F0 पर लिखो साइन 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, इसका मान 0 आएगा। F पाई बाई 3 पर, यानी x बराबर पाई बाई 3 पर, तो पाई बाई 3 और प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3, तो इसका जो मान आएगा पाई बाई 3 प्लस √3 बटे 2। ठीक, सॉल्व कर लेना। इसी प्रकार F2 पाई बाई 3, जगह कम के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो 2 पाई बाई 3 प्लस के साइन 4 पाई बटे 3, तो इसका मान आ जाएगा 2 पाई अपान 3 माइनस के √3 बटे 2। अब इसमें F4 पाई बटे 3, तो क्या आ जाएगा? 4 पाई बटे 3 प्लस साइन 8 पाई बटे 3, तो 4 पाई बटे 3 प्लस के √3 बटे 2। ठीक, इसी प्रकार अब इसमें F2 पाई तो आ जाएगा 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, इसमें 2 पाई प्लस 0 कितना आया? 2 पाई। अब निरपेक्ष महत्तम मान हमें ज्ञात करना भाई। निरपेक्ष महत्तम मान किस पर है? यहाँ पर निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम भी पूछा है। क्या पूछा है? निम्नतम मान के लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा मान देखो भाई। सबसे बड़ा मान तो 2 पाई आया, सबसे छोटा मान तो 0 आया। लिखोगे x बराबर 2 पाई पर फलन f(x) का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है? 2 पाई। ठीक है, अब x बराबर 0 पर फलन f(x) का निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है? 0। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर। सबसे पहले चाहिए रफ कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी इनके मान निकालो। आप ये आपका रफ में भी है, और मैंने डायग्राम एक बनाया था इस चीज़ के लिए, विशेष ध्यान देखें जो मैंने इसके लिए दिया है। देखो ये बहुत ज़रूरी है ये टेबल। तो जब भी मान निकालो तो पहला राउंड तो आ जाता है यहाँ से यहाँ तक 2 पाई। तो यहाँ जब करते हैं, देखो यहाँ से 0 से पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2,
तो ये 1 पाई चक्कर हो गया पूरा, यहाँ पर पूरा चक्कर 1 पाई 2 पाई हो गया। तो इधर जब चलते हैं, इधर कटते हैं तो पाई माइनस थीटा, इधर चलते पाई प्लस थीटा। ज़्यादातर हम सबसे ज़्यादा प्लस माइनस थीटा में लेते हैं। कैसे? एन पाई प्लस माइनस थीटा का सूत्र प्रयोग करते हैं, एन प्लस माइनस पाई थीटा। तो यहाँ भी याद रखें एन पाई प्लस माइनस थीटा का प्रयोग करें। तो प्रयोग करोगे तो देखो अब हमने दूसरे राउंड पर पहुँचे। अब दूसरा राउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 1 पाई यहाँ से, यहाँ तो 2 पाई हो गया और 2 पाई में 1 पाई जोड़ दिया, कितना हो गया 3 पाई। 3 पाई में बैक किया तो 3 पाई माइनस थीटा, आगे बढ़े 3 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इधर चलोगे तो 4 पाई प्लस थीटा, इधर चलोगे और इधर चलोगे तो 4 पाई माइनस थीटा। इसी प्रकार हमने पूरा चक्र दिया है इसके लिए। जैसे यहाँ तक आए तो पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो काले कलर से पहुँचे 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, इधर चलिए और इधर चलते हैं तो 4 पाई प्लस थीटा हो जाता है। अब यहाँ पर तो 4 पाई माइनस थीटा, यहाँ से जब यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ तक तो हो गए 3 और 3 3 1 4 पाई, तो 4 पाई माइनस थीटा और 4 पाई, 4 1 5 पाई हो जाएगा। यहाँ से आ गए 4 पाई तो 4 पाई में 5 पाई आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 1 5 पाई और यहाँ 5 पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पहुँच गए 6 पाई तो 6 पाई माइनस थीटा, देखो जी 6 पाई माइनस थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग अवश्य करें भाई, एन पाई प्लस माइनस थीटा, यही मुख्य सूत्र है आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम लिया, कष्ट के लिए खेद है। इस सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको विधिवत नोट करिए, मैंने मज़ेदार सवाल भी लिख दिया है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो दिया है 13वां, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 24 से इनका गुणनफल उच्चतम है। तो माना एक संख्या x से दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा भाई, प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 24। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं y बराबर 24 माइनस x। ठीक, माना फलन किसमें होगा, f(x, y) बराबर, इनका गुणनफल कितना दिया, इनका योगफल 24 है और गुणनफल उच्चतम है तो x इंटू y। ठीक, तो f(x) बराबर लिखेंगे, f(x) बराबर तो x का मान x, y का मान कितना 24 इंटू 24 माइनस x। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनफल। तो चाहे तो इसका गुणा करवा दीजिए, फर्स्ट सेकंड से नहीं करेंगे। तो इसका गुणनफल हो जाएगा 24x माइनस x स्क्वायर, फिर f' बराबर हो जाएगा 24 माइनस 2x। ठीक, फिर f' क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते थे, f' बराबर 0, तो 24 माइनस 2x बराबर 0। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2x बराबर माइनस के 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यह आपका मान कितना मिल गया, 12 मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब ये हम जो x का मान मिला है वो हम संख्या रेखा पर रखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा 12। तो 2 अंतराल बनते हैं, इसमें अंतराल बना है माइनस इन्फिनिटी से 12। तो लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी 12 में f' का मान कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो इसमें चिन्ह प्लस लगा दो, जैसे कहने का मतलब इसमें रखोगे 2 रखो, तो 2 रखोगे तो इसमें 2 12 दूनी 2 दूनी 4, फिर क्या निकल के आएंगे, प्लस के 20 आएंगे। देखो दिखा दें,
जैसे एक्स बर हमने लिया इसके बीच में इन्फिनिटी और अंतराल माइनस इन्फिनिटी 12 के बीच में कोई मान, तो हमने मान लिया, तो कोई मान लेंगे। तो देखो मैंने लिया एक्स बराबर इसके अंदर हमने 2 ले लिया, तो एफ डैश 2 बराबर आएगा, तो एफ डैश 2 यानी 24 गुणा 24 माइनस के कितना था, 24 माइनस के 2, तो कितना आएगा एफ डैश एक्स 2x 2 गुणा 2, तो 24 माइनस के 4 कितना आएगा 20। कैसा आया एफ डैश पॉजिटिव। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। ठीक इसी प्रकार ये रफ है, कोई इसको ज़रूरी नहीं होता है, ये रफ है, हमने समझा दिया। अंतराल 12 और इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स का मान कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे हम एक्स बराबर 12 लेंगे, 13 लेंगे, 13 दूनी देखो यहाँ पर कहाँ पर है 2x 2 है, 13 दूनी 26, 24 में तो 26 गए, क्या आएगा निगेटिव, तो निगेटिव आ गया। अब लिखेंगे एक्स बराबर 12 पर, अब चिन्ह कैसे, यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ तुमको दर्शा दें, चिन्ह बदल रहा भाई। एक्स बराबर 12 पर फलन एफ डैश एक्स का चिन्ह किसमें, प्लस से माइनस में बदल रहा है। ठीक, अब बदल रहा है तो इसका x बराबर 12 इस फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है। जब स्थानीय उच्चतम बिंदु है तो अब इसका मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान x बराबर 12 पर, तो कितना आ जाएगा f 12 बराबर, तो 24 माइनस 12 कितना आया 12, तो फलन का मान कितना आएगा वो 12 आया। ठीक है, तो ये उम्मीद है, अर्थात y बराबर कितना आया 12, तो ये x बराबर कितना मिला तुम्हारे, x बराबर 12 और y बराबर 12। ठीक है, दोनों को जोड़ो कितना आ गया, 12 24 आएगा। ठीक है, तो यही आपका स्थानीय उच्चतम मान है। स्थानीय उच्चतम मान जो है f 12 पर कितना आया 24, यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम द्वितीय विधि से बताएंगे इसके लिए। ठीक, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्टन किया इसके लिए। अब इसी सवाल को हम द्वितीय अवकलज विधि से करेंगे, तो वो तो मान यही निकालना पड़ेंगे। ठीक, द्वितीय यहाँ तक तो आपको वैसे ही आना पड़ेगा x बराबर 12 तक। तो देखिए क्या दिया था, तो जो हमारा दिया था y बराबर एफ एक्स बराबर दिया था 24 माइनस x। ठीक है, और फलन हमारा किसमें था एफ इंटू एक्स कामा y में, तो इसने दिया था गुणनफल उच्चतम है, तो x 24 माइनस x, तो इसी प्रकार जे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स आया था, इसका जो निकल के आया था कितना 24 माइनस 2x, और x एफ डैश एक्स बराबर क्या किया था 0, तो x बराबर कितना आया 12। यहाँ तक तो वही कंडीशन हमको करनी पड़ेगी जो पीछे के। अब आगे आता है, इसकी कहानी होगी कि x बराबर मिलते हुए गया है, अब डबल डैश करेंगे, एफ डबल डैश एक्स बराबर 24, 0 हो गया, माइनस के 2 बचा है। अब एफ डैश एक्स माइनस के 2 आया, सिंगल मिल गया, तो ये कौन सा चिन्ह है माइनस के निगेटिव आया। निगेटिव क्या होता है, उच्चतम के लिए पहचान बताता है। लिखोगे एक्स बराबर 12
x बराबर 12 जो है फलन, क्योंकि ये बता रहा एफ एक्स का उच्चतम बिंदु है कि जैसे नेगेटिव आया तो x तो नेगेटिव आया तो ये क्या होगा, x बराबर 12 फलन का उच्चतम बिंदु है, नेगेटिव बता रहा है। एफ डबल डैश एक्स ही इसकी पहचान बताता है। फिर क्या करेंगे, x बराबर 12 पर फलन का उच्चतम मान, तो उच्चतम मान एफ बाई में रख दो, एफ 12 बराबर तो 24 माइनस के 12 कितना आया 12, तो y बराबर कितना आया 12, x बराबर कितना आया 12, तो उच्चतम मान तुमको कितना मिल गया 12 मिल गया। ठीक है, यही पूछ रहा था x और y के मान। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चल रहे हैं। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। x y ज्ञात करना है। x प्लस वाई बराबर 60 एक्स वाई क्यू उच्चतम बिंदु है, उच्चतम हो। देखो भाई दिया है x प्लस वाई बराबर 60 और x कामा वाई क्यू उच्चतम है। ठीक, तो हम लिखेंगे माना P बराबर एक्स बाई क्यू। ठीक, और दिया क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 60, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 मान लो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर रख देंगे 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिखोगे 60 बाई क्यू माइनस के बाई 4। ठीक, अब इसका हम करेंगे डिफरेंशियल, तो डी अपॉन वाई के पक्ष में वाई, तो क्या हो जाएगा 18 छत्तियाँ 18, तो इसके छत्तियाँ 18 हो जाएगा। 180 बाई स्क्वायर पिल माइनस के 4 बाई क्यू। ठीक, फिर इसका डी स्क्वायर कर दें, इसके लिए चाहे तो डबल डेरिवेटिव कर दें। अब हम करेंगे डी अपॉन डी वाई बराबर 0। ठीक, तो 180 बाई स्क्वायर माइनस के 4 बाई क्यू बराबर 0। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा मुझे, तो बाई स्क्वायर कॉमन ले लें, 4 बाई स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 माइनस के बाई बराबर 0, तो इसे बाई स्क्वायर बाई बराबर 0 हो जाएगा, तो ये 45 माइनस के बाई बराबर 0, तो बाई बराबर ये भी 45 मिल गया। ठीक, अब बाई का मान मिल गया। ठीक, तो अब हम लिखेंगे, अब दोबारा इसका अवकलन करें, तो अब करें डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसी का पुनः करें, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 बाई और 4 तियाँ माइनस के 12 बाई स्क्वायर। ठीक, तो 360 बाई माइनस के 12 बाई स्क्वायर। अब इस पर हम चेक करेंगे बाई का मान, इसमें 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो 0 हम नहीं लेंगे, 0 लेने पर मामला सब 0 हो जाएगा, तो हम बाई बराबर 0 को छोड़ने पर, तो तो क्या लिखें, बाई बराबर 45 लेने पर, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो कितना 360 गुणा 45 माइनस के 12, 45 का होल स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आएगा, कि नेगेटिव गुणा आएगी 45
यानी 16,200, 16,200 माइनस के 43, 24,300, तो ये कितना आया माइनस के 8100। तो क्या क्या मिलेगा, हमको क्या मिला, निगेटिव मिला। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी बाई स्क्वायर निगेटिव। तो हमको कुछ मिला इसमें कि कहानी निगेटिव आया है। निगेटिव आया बाई बराबर 45 पर फलन कैसा है, फलन उच्चतम है, फलन उच्चतम है। अब y बराबर 45 पर, अब y बराबर 45 पर फलन का उच्चतम मान, तो उच्चतम मान निकालेंगे। तो उच्चतम मान निकालेंगे, उच्चतम मान है फिलहाल में इसमें y, हमें x का मान चाहिए। अब y का मिल गया, स्थानीय लिख दो, स्थानीय, यहाँ भी स्थानीय, ठीक। तो x प्लस y बराबर कितना था 60, तो यहाँ दिया था x बराबर 60 माइनस y, 60 माइनस के 45, तो x का मान कितना मिला 15 है, और y का कितना हुआ 45। यही हमको फाइंड करने थे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। y बराबर 0 इसलिए छोड़ा है कि y 0 कर देंगे, फिर दोबारा आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे लिए छोड़ना ज़्यादा उचित है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है और गुणनफल x स्क्वायर y की घात 5 उच्चतम हो। तो दिया है x प्लस y बराबर 35 और माना p बराबर x स्क्वायर y घात 5, ठीक। और वो भी कैसा हो, उच्चतम हो। तो इसमें ओपन इंटरवल का प्रयोग करेंगे। स्थानीय उच्चतम पूछा है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसके लिए। देखो अब तो उसने दिया, क्या दिया, x प्लस y बराबर 35। तो x बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस y, और आपने माना p बराबर x स्क्वायर y घात 5। तो p बराबर 35 माइनस y घात, यानी क्या हो जाएगा, x के होल स्क्वायर और y घात 5, ठीक। ये हमारा फलन बना है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम करेंगे अवकलन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y के पक्ष में। किसमें करेंगे, y। तो dp अपॉन dy बराबर हो जाएगा, प्रथम सेकंड से कर दें तो प्रथम फलन वैसा ही, तो 35 माइनस y का होल स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा इंटू 5 y घात 4 प्लस y घात 5 जो कहते हो, और 2 घात का क्या हो जाएगा 35 माइनस y, और फिर y कितना हो जाएगा माइनस के 1, ठीक। तो ये आएगा आपका कितना y घात 4 और 35 माइनस y कॉमन ले लें, 35 माइनस y कॉमन लेने पर क्या बचेगा, एक तो 5 ये बच जाएंगे, और इन ब्रैकेट क्या बचेगा 35 माइनस y और माइनस के 2y, माइनस के 2y बचेंगे, ठीक। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये इसका हमने कॉमन लेके हल कर दिया है। अब क्या करें, इसमें y की घात 4 तो हैं और 35 माइनस y हैं, 35 की इसकी गुणा कराओ 5 कितना हो जाएगा 175, 175 माइनस के 5y और माइनस के 2y। तो ये आपके y घात 4 से तो बोलो मत,
और ना 35 माइनस 22 से बोलो तो ये कितना हो जाएगा 175 माइनस के 7y। अब लगा दो आप डीपी क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए dp अपॉन dy बराबर 0। तो बाई घात 4 35 माइनस बाई 175 माइनस 7y बराबर 0। ठीक, तो एक तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, इसकी घात बराबर। दूसरा क्या 35 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर 35 हो जाएगा। ठीक है, 175 माइनस 7y बराबर 0, तो माइनस के 7y बराबर माइनस 175, तो y बराबर इसका कितना मिल जाएगा आपका 35। तो 7 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 आ जाएगा। तो y के मान कितने मिले, तो y बराबर जो आपका मान मिले 0, 25, 35, ये तो आपको बिंदु मिल गए हैं। ठीक, अब इनकी कंडीशन बताने के लिए क्या करेंगे, पुनः अवकलन। अब देखो, पुनः अवकलन करने पर, पुनः इसका ऐसा करो, पुनः अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिला था dp अपॉन dy बराबर, तो इसमें गुणा करवा दो y की घात 4 और 35 माइनस y और 175 माइनस के 7y। तो इसमें हम एक काम करेंगे, तो 35 बाई घात 4 बाई घात 5 एक फलन हो गया, 175 माइनस 7y। तो पुनः अवकलन। ठीक, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी बाई स्क्वायर। तो फिर करेंगे इसको क्या माना फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। ठीक है, तो 35 बाई घात 4 माइनस बाई घात 5 जो कहते हो। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, तो माइनस के 7 प्लस, अब 175 माइनस 7y जो कहते हो। अब गुणा करवाओगे इनकी, गुणा यहाँ लगाओ आके, तो गुणा आएगा 4 गुणा 35 और गुणा बाई घात 3 माइनस 5 बाई घात 4। ठीक, तो इसका जो आएगा माइनस के 7 बाई घात 4 और 35 माइनस बाई प्लस के 7 25 माइनस के बाई और गुणा 5 बाई घात 3 और 28 माइनस बाई। ठीक, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा भाई। माइनस के 7 बाई घात 4 35 माइनस बाई प्लस के 35 बाई घात 3 गुणा करवा रहे हैं 35, यहाँ पर 7 पंजे 35 और यहाँ 25 माइनस बाई और 28 माइनस बाई। ठीक, अब जो चीज़ हमको, अब इसमें हम मान रखेंगे, अब बारी बारी से हम रखेंगे मान। अब बाई के जो मान निकल के आए थे, तो बाई के मान निकल के आए थे बाई बराबर 0 और 35 और 25 35। ठीक, अब दिया था क्या इसने, x बराबर 35 माइनस बाई। अगर बाई बराबर 35 लिखते हैं, यदि बाई बराबर 35, बाई बराबर 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो ये भी नहीं लेना हमें, बाई बराबर 35 भी नहीं लेना है। अगर हम बाई बराबर 0 लेते हैं तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए बाई बराबर 0 भी नहीं लेंगे। ठीक, बाई बराबर 35 भी नहीं लेंगे, बाई बराबर 35 भी नहीं लेंगे, लिख दो नहीं लेंगे, क्योंकि x का मान क्या कर देंगे 0,
x का मान गुणनफल क्या हो जाएगा 0। अब लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर 25 लेने पर तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जब मान भरेंगे माइनस के 7 और 25 की घात 4 और इनवर्स 35 माइनस 25 और प्लस के 35 और 25 की घात 3 और 25 माइनस 25 और 28 माइनस 25। तो इसका जो मान सॉल्व करके लाओगे तो इसका मान बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसका निगेटिव आए। कैसा मान आएगा, निगेटिव है तो कौन सा उच्चतम बिंदु है। अतः x बराबर 25 फलन का कौन सा स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ठीक, अब स्थानीय उच्चतम बिंदु है तो क्या लिया जाएगा, तो तब y बराबर तब y बराबर 25 लेने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस 25 कितना आएगा 10। तो दोनों मान आपको मिल जाएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 और y बराबर 25। यही दोनों बिंदु हैं। x कामा y के मान कितने हो जाएंगे, तो हम ले आएंगे x बराबर 10 और y बराबर 25। ठीक, उम्मीद है छोटे में उसमें कोशिश कीजिए और सावधानी से सवाल के लिए करें, थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़रूर है और सावधानी से करें। ठीक, अब प्रश्न नंबर 16 देखिए। ऐसे दो धन संख्याएं ज्ञात जिनका योग 16 है। तो ठीक है, माना एक संख्या कितनी है x और दूसरी संख्या कितनी है y, दूसरी संख्या y। तो इन्होंने क्या किया है, तो इनका योग कितना, इनका योग 16 है। तो प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर कितना है 16 है। तो y बराबर 16 माइनस x। ठीक, अब 16 माइनस x हो गया है। माना इन संख्याओं के घनों का योग s मान लिया। क्या मान लिया, s। तो जो s बराबर हो जाएगा x क्यूब और y क्यूब। ठीक, तो y का मान क्या है x क्यूब, तो x क्यूब और प्लस के 16 माइनस x का होल क्यूब। ठीक, 16 माइनस x का होल क्यूब। अब हम निकालेंगे इसका डिफरेंशियल ds अपॉन dx, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस के चिन्ह आ जाएगा 3 घात के 16 माइनस x का होल स्क्वायर और माइनस का 1 इधर दे दिया है। ठीक, अब हम निकालेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए। क्रांतिक बिंदुओं के लिए ds अपॉन dx बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 और 16 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 3 से भाग कर दो पहले तो x स्क्वायर माइनस के 16 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, हमने गुणनखंड करके इसको युगांतर में तोड़ के x का मान निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ जाइए, अब इसका क्या करेंगे, दोबारा करेंगे अवकलन। तो ds
डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6x, ठीक है। और फिर हो जाएगा, अब आ जाएगा 3 दूनी प्लस के 6 आ जाएगा और 16 माइनस एक्स, ठीक। 16 माइनस एक्स यानी 16 को हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखेंगे किस पर, एक्स बराबर 8 पर, तो डी स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 गुणा 8 प्लस के 6 और 16 माइनस 8, ठीक। तो इसका मान क्या आएगा बताओ भाई। तो ये मान निकल के आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो निम्नतम हो गया। एक्स बराबर 8 फलन एफ एक्स का कौन सा बिंदु है, निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। तो एक्स बराबर 8 पर फलन का निम्नतम मान क्या होगा, निम्नतम मान क्या होगा, चाहे रख दो इसमें एक्स बराबर 8 पर। तो यहाँ पर इन्होंने दिया था हमें एक्स वाई के मान पूछना, तो एक्स बराबर कितना मिल गया 8, निम्नतम फलन है तो मान पूछ नहीं रहा है। तो एक्स बराबर 8, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8, कितना आ जाएगा 8। तो दोनों चीज़ें मिल गई, संख्या कितनी हो जाएगी, अतः संख्याएं, उसने मान नहीं पूछा है, उसने संख्याएं पूछी हैं। तो संख्याएं एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 8, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। ये चीज़ उसने पूछी नहीं, अगर पूछता तो मैं यहाँ से एक्स का मान फलन में डाल देता, ठीक है। किसी को फलन ये दिया है, फलन तो आपका एस बराबर दिया, ये एस बराबर फलन है, ठीक। तो एफ एस डाल दो यहाँ पर, एफ एस, ठीक है। तो ये आपका फलन, तो ये आपका यहाँ पर है एस फलन, तो ये मैं मान लूँगा ये फलन है एफ एस, याद रखना इस चीज़ के लिए, ठीक। छोटा सवाल था, उम्मीद है इससे क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 17, 18, 19, 20 अगले वीडियो में आपको सुनिश्चित ही मिलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।